प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं के पाठ नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया इसके विषय में और इसके लेखिका चपला देवी के विषय में जानकारी देंगे। तो आरंभ करते हैं लेखिका का परिचय। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही हैं। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। तो कहीं पर भी उनके जन्म मृत्यु के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो उनका नाम इतिहास में कुछ विशेष जगह पर दर्ज नहीं हुआ, परंतु फिर भी उन्होंने अनेक ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में लिखा है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो यहाँ पर उनका रचना परिचय, उनकी रचनाओं की जानकारी उपलब्ध नहीं है। साहित्यिक विशेषताएं। चपला देवी के साहित्य में स्वतंत्रता आंदोलन के अछूते पक्ष को उठाया गया है। वह उस समय जनमानस द्वारा किए गए संघर्ष को हमारे सम्मुख इस तरह प्रस्तुत करता है कि एक एक पल की घटना हमारी आंखों के आगे सजीव हो उठती है। कहने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में उन महान लोगों के बारे में इस तरह से वर्णित किया है कि ऐसे लगता है कि जैसे वे घटनाएं आज हमारे सामने हो रही हों। भाषा शैली। चपला देवी की भाषा में हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप के दर्शन होते हैं। इनकी भाषा सरल, सजीव तथा प्रभावी है। इनकी रचनाओं में तत्सम शब्दों की बहुलता है। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्दों का प्रयोग ज्यादा है। संवाद शैली के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बन गई है। संवाद शैली का मतलब जहाँ पर एक का संवाद आता है फिर दूसरे व्यक्ति का आता है, तो इस शैली का प्रयोग भी इन्होंने अपने लेखन में किया है। पाठ संबंधी जानकारी। यह पाठ रिपोर्टाज शैली के प्रारंभिक रूप में लिखा गया है। तो गद्य की अनेक शैलियां हैं, गद्य रचनाएं लिखने का अलग अलग तरीका है। तो यह पाठ जो है वो रिपोर्टाज शैली में आता है, जिसमें एक तरह से रिपोर्ट दी गई है तथा इसमें सच्ची घटना का वर्णन किया गया है। तो यह था चपला देवी जी का परिचय। अब हम पाठ का परिचय देते हैं। पाठ में नाना साहब के विषय में बताया गया है। आप सबको पता है कि 1857 में क्रांति हुई। इस क्रांति में स्वाधीनता क्रांति में अनेक लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उनमें नाना साहब भी थे। कानपुर में अनेक अंग्रेजों की हत्या हो गई और जिसके कारण अंग्रेज नाना साहब के विरुद्ध हो गए और अंग्रेजी सरकार नाना साहब को पकड़ने के लिए चल पड़ी। बिठूर में उनका महल था। अंग्रेज सरकार के सेनापति जनरल हे बिठूर के महल में पहुंच गए और वहां पर उनके महल में लूटपाट की गई और महल को नष्ट करने की योजना थी। जैसे ही वे महल को नष्ट करने लगे तो बरामदे में एक सुंदर कन्या आकर खड़ी हो गई। उस कन्या ने जनरल हे से तर्क वितर्क किए। वह उस महल को बचाना चाहती थी। उसने कहा कि आपकी दुश्मनी नाना साहब से है। ये इस जड़ पदार्थ महल ने आपका क्या बिगाड़ा है? आपकी पुत्री मेरी सहेली थी। आप यहाँ हमारे आया जाया करते थे। आप मेरे पिता के मित्र हैं और आपकी पुत्री का लिखा हुआ पत्र आज भी मेरे पास है। इन सब बातों को सुनकर जनरल हे ने नाना साहब की पुत्री को पहचान लिया। अब जनरल हे के मन में दया का भाव आया। वे सोचने लगे कि किसी तरह से इस महल को बचा लिया जाए, परंतु पीछे पीछे ही जनरल आउट्रम आ गया। आउट्रम ने जनरल हे से पूछा कि वह इस महल को
आप तक नष्ट क्यों नहीं कर रहा? तो जनरल हे ने बताया कि वह उस महल को बचाना चाहता है, परंतु आउटरम ने कहा कि अंग्रेज नाना साहब से अत्यधिक नाराज हैं और नाना साहब से जुड़ी सारी संपत्ति को नष्ट करने का आदेश दिया गया है। परंतु फिर भी जनरल हे ने सोचा कि वह गवर्नर कैनिंग को पत्र लिखेगा या तार भेजेगा और उस महल को बचाने का प्रयत्न करेगा, परंतु आउटरम ने इसकी इंतजार नहीं की। आउटरम के सिपाही महल में घुस गए और उन्होंने मैना को खोजने का प्रयत्न किया, परंतु उन्हें मैना कहीं नजर नहीं आई। 1 घंटे भर में पूरे महल को भस्म कर दिया गया और शाम को कैनिंग का पत्र तार आ गया, जिसमें लिखा था कि नाना साहब से जुड़ी सारी संपत्ति को पूर्णतया नष्ट कर दिया जाए। आउटरम ने उसके आदेश का पालन किया। रात के समय रोने की आवाज आ रही थी। वहां पर आउटरम के सिपाही पहुंचे। एक ऊंचे ढेर पर बैठे हुए एक लड़की रो रही थी। सिपाहियों ने उससे उसके रोने का कारण पूछने की चेष्टा की, परंतु वहां पर जनरल आउटरम आ गया। वह पहचान गया कि वह लड़की नाना साहब की पुत्री है और उसने उसे कैद कर लिया। और अगले दिन अखबार में खबर छपी कि मैना को भस्म कर दिया गया है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने कितना बड़ा बलिदान दिया है, और इससे हमें अंग्रेजों का व्यवहार भी पता चलता है कि उनके मन में नाम मात्र भी दया का भाव नहीं था। तो इसके साथ ही हमारा यह पाठ समाप्त होता है।